पैर में बाल तोड़ हो गया, घाव हो गया है, और तेरी ठीक हुआ कि नहीं हुआ? ओके, तो मेडिसिन लिया आपने? नहीं हुआ तो मेडिसिन मुझसे ले लीजिएगा, मैं दे दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। बोलो बच्चा फर्स्ट डे आज, पहले से यहाँ मुझे जानते हो, पहले से क्लास किया मेरा, ऑनलाइन पढ़ा है? अच्छा, यूट्यूब पे। अच्छा, कल तुम ही आए थे क्या मिलने के लिए मुझसे? ओके। अच्छा, तब तक कहा था कि फिलहाल 1:30 बजे पढ़ लो, है ना? तो फिर शाम को 6 बजे आओगे, है ना? ओके, क्या नाम तुम्हारा? हाँ, मम्मी आई थी, पिताजी आए थे तुम्हारे, तुम ही थे ना? ठीक ठीक। और तुम बच्ची? अच्छा, उस तुम्हारी बहन आज नहीं आई। हाँ, ठीक ठीक ठीक, गुड गुड, ठीक। तो कल क्लास कैसा लगा था? ठीक लगा था? बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चे, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। देखो, सबसे पहले इस बैच का नाम क्या है जी? महाबेसिक। महाबेसिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखो, पहले आज डे कौन सा? 5 है, 5 है ना? तो ये बैच का नाम है महाबेसिक, ध्यान देना। महा बेसिक क्लास जो आपका है, वो आपका ज्यादा दिन हुआ नहीं, क्लास आपका 5 या 6 पर होगा, जो भी रहा होगा, जो भी नंबर रहा होगा, 5 या 6 क्लास चलेगा आप लोगों का। नंबरिंग से मतलब नहीं है, ठीक है? अब ध्यान दो, इस बैच में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं। तो पहला चीज महाबेसिक है। तो ये बैच जो है, इस बैच का नाम है धुरंधर बैच। ध्यान देना, महाबेसिक बैच है, लेकिन इसका नाम क्या है? धुरंधर। धुरंधर बैच, धुरंधर बैच है। ठीक है जी, समझो मुद्दा क्या है। धुरंधर बैच में क्या क्या होगा? सबसे पहले इसमें 3 स्टेप में आपका एडमिशन होता है, 3 स्टेप। एक बैच होता है महाबेसिक, समझिए मुद्दा हर बच्चा, महाबेसिक, ठीक है? और इसके बाद होगा एडवांस, ठीक है? एक हुआ फिर स्पोकन, ठीक है? एडवांस के अंदर पूरा का पूरा ग्रामर होगा, प्लस एग्जाम भी होगा, ठीक है जी? इसके बाद रिटन अंग्रेजी लिखना भी आएगा, और स्पोकन में तो पता ये बोलना आएगा। और महाबेसिक में सिर्फ और सिर्फ बेसिक होगा। इस क्लास को करने में, टोटल धुरंधर बैच को करने में 12 महीने का टाइम लगेगा, 12 मंथ्स का कोर्स है, ठीक है? अब इसमें एडवांस भी है, बेसिक भी है, स्पीकिंग भी है, टोटल क्लास मैं ही लूंगा आपका। अब है महाबेसिक, एडवांस प्लस स्पोकन। अभी चल रहा है, कितना टाइम लगेगा सर? तो कम से कम 50 क्लास यहाँ लूंगा, दिन नहीं है, 50 क्लास है, मतलब 50 दिन का मतलब 2 महीने 3 महीना मान चलो। इसमें लगभग चलेगा आपको 120 क्लास, ठीक है? और स्पीकिंग भी लगभग चलेगा 120 क्लास। सबको काउंट करो तो कितना होगा? 365 हो गया क्या? कितना हो गया? 290। अब 65 दिन सैटरडे से छुट्टी नहीं रहता है, रहता है ना? तो सैटरडे और संडे क्या रहेगा? छुट्टी रहेगा। तो इसे के आधार पर लगभग बनाया गया है 365 दिन क्लास धुंध बैच। ये पूरा करने के बाद, क्योंकि समय बीतते देर नहीं लगता, आपको बढ़ते बढ़ते कब हो गए 25 साल के पता चला, कब हो गया 20 साल के, 10 साल पे चला नहीं चला। तो उम्र कब निकल जाता पता नहीं। 2025 लगा अभी तो था, खत्म हो गया। तो 26 में देखो स्टार्ट हुआ है, आज तारीख कितना हो गया है? 13। आज 13 तारीख आ गया, 13 दिन निकल गया, और जितना प्लान बनाया सब कैंसिल हो गया। तो ये टोटल क्लास करना 12 महीने का कोर्स है, 12 मंथ्स का। इसको करने के बाद जीवन में लाइफ टाइम तुमको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है भाई, तुम सारे लोग क्या हो? तुम सारे लोग को चाहता हूं क्या हूं? मैं चाहता, हाँ, तुम सबको मैं चाहता हूं कि तुमको डायमंड बना दिया जाए, चमकदार। अब डायमंड जब बनोगे तो तुम्हारी घिसाई होगी, तुम्हारी कटाई होगी, तुम्हें पीड़ा होगा। अब जिस जिस एक लड़का आता था, उसने टोटल पैसा दे दिया था फीस इस बैच का। अब जिस दिन से कहा हूं कि हिंदी अंग्रेजी लिख के लाना, उस दिन बाद वो आया ही नहीं। हाँ, उसका हिंदी भी कमजोर था, तो मैंने कहा कि बेटा एक पन्ना हिंदी लिखना, क्योंकि जो चीज कमजोर है उसको थोड़ा टॉनिक खिलाना पड़ेगा ना। तो उसको बोला कि हिंदी 1 पन्ना और 1 पन्ना अंग्रेजी। उस दिन के बाद वो पढ़ने नहीं आ रहा। अगर बेटा सुन रहे हो मेरी बात को, तो आ जाओ, ऑनलाइन से काम नहीं चलेगा, ऑफलाइन आ जाओ, क्योंकि तुमने ऑफलाइन फीस दे दिया है, तो घर ना बैठो, आ जाओ मेरे सामने, फेस करो मुझे, डरो मत, है ना? क्योंकि तुम्हें मार पीट लगती नहीं है। बस क्या कहा था? 1 पन्ना लिखने को कहा था, इसमें कौन सा टास्क हो गया? अब तुम मेरे पास आए हो, अगर मैं तुम्हें सिखा नहीं पाया तो तुम अपनी दोस्त दोगे?
4-5 दिन तो हो गया, आज की बात थोड़े है, 4 दिन 5 दिन पहले की बात है। तो उसे कॉल करता है कि सर मैं लेट हो जाऊंगा, कुछ हो जाऊंगा, तो उसे आना चाहिए। देखो होता क्या है, तो मुझे लगता है कि मैं डांटू इसलिए नहीं आ रहा है, मैंने उसको टास्क दे दिया कि वो कैब याद करना है। देखो जो बच्चा कमजोर होता है ना, उस पर मैं ध्यान देता हूँ ज्यादा। मुझे लगता है कि वो सीख जाए पहले। जैसे आप लोगों को हिंदी आता है, तो आप लोगों को नहीं कहूँगा कि हिंदी लिखो, लेकिन जिसे हिंदी भी अगर नहीं आता है तो उसे क्या कहूंगा मैं कि एक पन्ना हिंदी लिखो, क्योंकि आगे बैच तो कुछ नहीं है, कल होके तो आप लिखवाऊंगा मैं। अब उसको तुम अभी नहीं सिखाऊंगा तो कल तुमको नहीं आएगा, तुम भाग जाओगे फिर ना। और मेरे पास आए हो तो मेरा लक्ष्य है कि तुम्हें भागने न दूं, 100% तुमको सिखा करके भेजूं। क्योंकि इंडिया में स्थिति ऐसी है कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे बच्चा भागता है और मास्टर भगाता है, पैसा ले लेता है और मास्टर बोलता है कि पढ़े चाहे ना पढ़े मुझे क्या मतलब है। लेकिन मैं सोचता हूं कि बच्चा मेरे पास आया है तो वो 100% नहीं, 1 करोड़ % मैं उसे सिखाकर भेजूं, ये मेरा सोच है, ताकि वो उसका पैसा भी ना जाए और ईमानदारी सीख भी जाए। ये कोर्स उसी पैटर्न पे चल रहा है। खैर एनीवे, अब यहाँ तक समझ में आ गया था। तो महा बेसिक, एडवांस और स्पोकन, ये प्रोसेस, लेकिन जो प्रोसेस है ना, यहीं से आपका स्टार्ट होगा। ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसको हम अलग नहीं करेंगे। इसका ड्यूरेशन जरूर है 50 दिन, लेकिन इसी के तहत हम स्पोकन, राइटिंग, ग्रामर थोड़ा थोड़ा आपको बूस्ट करता हुआ चलेंगे। तो कोर्स का डिजाइनिंग ही अलग किया गया है, बस समझ गए। तो इसको अलग से काम कर रहा हूं मैं। अब जो है यहाँ पे करने के साथ साथ जो मैं काम कर रहा हूं, अब दिखाता हूं कि हमने डे 1 क्लास से स्टार्ट किया था, और डे 1 में जब आप चलेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे आप, तो हमने बताया था इंग्लिश कैसे सीखें, तो ये सारा चीज बताया था आपको, और सारा चीज पढ़ाया था, सब कैसे गया तक सीखा था हमने इंग्लिश, हिंदी वाली, इंग्लिश वाली, पूरा क सब पढ़ा था। और ये सारा चीज किया था मंडे ट्यूसडे, पढ़ना सिखाया था आपको। फरवरी नहीं बोलना है, फेब्रुवरी, अप्रैल नहीं बोलना है, अप्रैल, अगस्त नहीं बोलना है, अगस्त, अगस्त, है ना। इस तरह से वेडनेसडे नहीं बोलना है, वेंसडे, है ना, वेंसडे। सैटरडे नहीं बोलना है, सैटरडे, ऐसे बोलना है ना। इस तरह से पढ़ाया था आपको। मई नहीं बोलना है, मे बोलना है। इस तरह से आपका वर्ड चला था। फिर डे 2 स्टार्ट हुआ, डे 2 में बताया था कैसे कैसे काम होगा, शॉर्ट लॉन्ग कैसे कैसे लिखते हैं। ये बात आज तक नहीं हुआ है, यही बात हम लोगों को आज से पढ़ाना है कि शॉर्ट साउंड कैसे होता है। राइटिंग का पार्ट, यह किताब मिला है सबको, यह किताब निकालिए, आज इसको खत्म करूंगा, नहीं तो आपका डे 2 छूट जाएगा। फिर समझ गए, डे 2 छूट जाएगा। इसमें निकालेंगे पेज नंबर 1 और 2, पेज नंबर 1 और 2 निकालेंगे, महा बेसिक, इस किताब को निकालेंगे, पेज नंबर 1 और 2। जो बच्चे ऑनलाइन ऑर्डर करें किताब को, बेटा आज किताब प्रिंट होकर के आ जाएगा, येलो बुक, तो टोटल 5-6 किताब हो जाएगा, आप मंगवा लेना घर पे। क्या 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 दिक्कत है बोलो, तो किताब है ना, ठीक है। अब देखो क्या कर लॉन्ग और क्या होता है, देखो से सबसे पहला जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो क्या पढ़ते हैं बेटा, साउंड। अब साउंड तो पढ़ाया था आपको, लेकिन लिखना नहीं सिखाया था, तो आज जो बच गया है साउंड उसको पूरा करेंगे हम लोग आराम आराम से। सबसे पहला चीज क्या होता है कि बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है हर्षिकार और दीर्घिकार। तो हर्षिकार दीर्घिकार ना पढ़ना है ना हमको पढ़ाना है। आपको पढ़ना क्या है, ये दोनों प्रोसेस गलत है, दोनों प्रोसेस गलत है। लोग कहते हैं कि ऐसा लिखेंगे तो आई लिखना, ऐसा करना डबल ई करना, दोनों प्रोसेस क्या है, गलत है, ऐसा नहीं पढ़ते। हम लोग जिस शब्द को, जिस लेटर को जल्दी में बोलते हैं उसे शॉर्ट कहते हैं, और जिसे थोड़ा सा लंबा खींचते हैं उसे लॉन्ग कहते हैं। तो पहला पॉइंट लिखिए, साउंड का मतलब क्या होता है, ठीक है जी। एक हिंदी में लिखिए पॉइंट, नोट नंबर 1, फिर पढ़ाऊंगा आपको। लिखिए जिस, फटाफट लिखिए, जिस लेटर को हम जल्दी जल्दी में बोलते हैं, जल्दी में बोलते हैं, वह शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट साउंड होता है, शॉर्ट साउंड कहलाता है। एक एक चीज देखो बच्चों सिखा रहा हूं, कहलाता है। और और जिसे थोड़ा सा लंबा लंबा खींचते हैं, उसे लॉन्ग साउंड कहते हैं, LONG, लॉन्ग साउंड
कहते हैं। ठीक है बेटा, हिंदी में लिख रहा हूं, जिस लेटर को उच्चारण करने में शॉर्ट, जल्दी में बोल दिया, शॉर्ट बोल दिया, शॉर्ट साउंड, ये थोड़ा सा खींच लिया वो लॉन्ग साउंड। ठीक है, जिस लेटर को हम जल्दी में बोलते हैं वह शॉर्ट साउंड होता है, और जिसको थोड़ा सा लंबा खींचते हैं उसे लॉन्ग साउंड। इसमें बड़ा चीज तो है ही नहीं। ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग। हो गया। अब देखो, अब शॉर्ट लॉन्ग साउंड है, टोटल क्या बेटा, साउंड। देखो ये सब तो मैं मान के चला हूं, आप में से किसी बच्चे, सुन लो यहाँ पे फिर सुन बात को, आप में से कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको हिंदी नहीं आता हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको एक पन्ना रोज हिंदी में राइटिंग करना है देख कर, ठीक, और इंग्लिश में राइटिंग सबको करना है। ठीक, तो कल से क्या है, जितने बच्चे यहाँ बैठे हो सब बच्चों को एक पन्ना अंग्रेजी में राइटिंग करके मेरे पास लाना है। वो सोच तो बड़ा काम, कोई बड़ा काम नहीं है। किताब देखिए, किताब है सबके पास, मिला है। इस किताब को जो कहानी में पढ़ा रहा हूं, कहानी कितना चल रहा है सर, कहानी नंबर 3 चल रहा है सर, इसमें वाटरफुल चल रहा है, किताब चल रहा है कहानी। इस कहानी से क्या करना है, जहां तक पढ़ाया आज उतना ही लिखना, एक पन्ना भर जाएगा। ठीक है, उससे फायदा क्या होगा कि जब तुमने लॉन्ग लॉन्ग अगो टाइम लिखा, स्पेलिंग याद होगा, वो क्या भी याद होगा, और एक लिखा, हम भी खुश हो गए, साइन कर दिए, तुमको ये लगा कि कोई व्यक्ति चेक करने वाला है ना, और तुम खुद ही लिखा, अब मेरे पास चेक नहीं कराया, तो लगेगा तुम लिखो चाहे मत लिखो। तो क्या करना है कल से, एक पन्ना राइटिंग कहां से, इसी किताब से, इसी जो पढ़ा रहा हूं से लिखना एक पन्ना, और ला के मुझे दिखाना है। दूसरा काम, जो वो कैब में लिखवाता हूं, आप कॉपी 3-4 खरीदिए, और जो वो कैब लिखवाया, जैसे लिखवाया हमने एनिमल्स, जानवर नहीं आता है तो उसको लिखिए, मुझे दिखाइए कि सर हमको नहीं आता था, हम याद किए, उससे मुझे अच्छा लगेगा। मुझे लगा कि आप सीख रहे हो, आपका अंग्रेजी इंप्रूव हो रहा है। लेकिन आप पढ़ रहे हो, मेरे सामने नहीं बोलोगे तो लगेगा नहीं आता इसको अंग्रेजी। इसलिए एक एक दिन अपने आप को चेक करेंगे। आज डॉक्टर दिखाया, बुखार टेस्ट किया 100 था, दवाई खाया कल 99, फिर 98, तो कम हो रहा है ना। तो नॉलेज आप चेक करो कि टेम्परेचर नापा, आज नॉलेज 1 वर्ड था, कल 4, कल 10, कल 20, याद होगा ना। तो आपके जो माइंड है ना, ये सबसे बड़ा डिक्शनरी है। यहाँ पे हर दिन ऐड करते जाएंगे, बुलवाता जाऊंगा, आपका स्टॉक भरता जाएगा। हम लोगों की यात्रा 1 साल की है, लंबी यात्रा है, तो इस लंबी यात्रा में एक एक दिन ऐड करना हो, 100-100 रुपया जमा करेंगे तो साल में कितना हो जाएगा भाई, जोड़ लो कितना हो जाएगा ना, 1200 होगा। 100-100 रुपया रोज जमा करें, 3000 महीना हो गया, 36,000 रुपया जमा हो जाएगा। कितना, और 36,000 मेजर पैसा होता है, तुम बड़ा काम कर सकते हो। लेकिन है कितना, 100 रुपया है, कितना 100। तो अभी तुम्हारा 100 वैल्यू नहीं हो रहा है, उस से हर दिन वो कैब ऐड कर जाएंगे। अगर मैं आपको 2 वो कैब रोज याद करवाता हूँ तो 365 दिन में 600, और 600 वो कैब जिसको आता है वो विद्वान है अंग्रेजी का। मैथ हमको भी आता है ना। बीच में छुट्टी नहीं रहेगा सर, संडे। ठीक है जी, चलो तो समझ में आया क्या कहना चाहता हूं मैं, तो ध्यान रखिएगा आप सबको। तो हमने क्या कहा बेटा, जिसको बोलने जल्दी बोल दें तो शॉर्ट, लॉन्ग बोले तो। अब कैसे जल्दी बोलेंगे सर, अब देखो यहाँ पे वर्ड है यू, यहाँ वर्ड है ए। अब अपने आप समझो, तो ए है, ए भी पढ़ते हैं अ, और इसको भी पढ़ते हैं अ, लेकिन ए है शॉर्ट अ, 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 है ना। जैसे गाना लॉन्ग हो गया, शॉर्ट हो गया, तो जल्दी बोलो तो शॉर्ट, थोड़ा हल्का लंबा क्या मतलब है ना, ई ई, हल्का सा महसूस होगा, है ना। एक बार शिवानी, शिवानी, तो दिल्ली के जो लोग होगा ना, बोलता बोलेगा धर्मेंद्र, आना जरा, धर्मेंद्र, दर, बिहार हुआ धर्मेंद्र, 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 समझ लो ना। तो मेरा नाम भी खराब करता लोग, आधार कार्ड पे मेरा नाम है DRA, दिल्ली वाला बैंक में जाता हूं तो DER कर देता है, मैं बोलता हूं धर्मेंद्रा, अच्छा धर्मेंद्रा नाम है, देखो इतना पगला सब है। तो धर्मेंद्र नहीं पढ़ रहा, धर्मेंद्रा पढ़ रहा है। तो सबकी इंग्लिश ठीक करनी होगी मुझे। वो DR से द्रा नहीं होता, द्र होता है, वो साउंड अ है। तो धर्मेंद्र, धर्मेंद्र, है ना।
तो धर्मेंद्र नहीं, धर्मेंद्र मिलता है ना। तो धर्मेंद्र, धर्मेंद्र अंदर है ना, तो वही सीखना कि लॉन्ग है कि शॉर्ट है। तो दर बोल दिया तो लंबा हो गया, धर्मेंद्र बोल दिया शॉर्ट हो गया। तो वही सीखना आपको है। अब बोलते हैं अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में यू उम्र नहीं बोलते हैं, अम्ब्रेला शॉर्ट हो गया, लेकिन ए बोलेंगे तो लंबा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से काम लोग को करना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं क्लास थोड़ा ले रहा हूँ। जी 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 जी, क्लास में प्रभु जी 1:30 बजे, 2:30 बजे तक, नहीं 3 बजे तक। जी बिल्कुल बिल्कुल, आइए ना। ठीक है, समझ आया मुद्दा। आगे देखिए, अब यहां तक समझ में आ गया, तो अब इसी को हम लोग को पढ़ना है। क्या भाई, ये ध्यान दीजिए। अब यहाँ लॉन्ग, शॉर्ट, लॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई, हिंदी पता है तुमको, इसे बोलते हैं दीर्घ, इसे बोलते हैं हर्ष। तो ये हो गया शॉर्ट, तो शॉर्ट में क्या बोलना है हमको, आई। लॉन्ग में क्या बोलना है, डबल ई। अब देखो साउंड बेस्ड है, ये हर्षित दीर्घकार नहीं है। अब देखो लिखा शिवानी, अब शी वानी। अब देखो शा व न, तो हमको आता क्या, देखो शा आता है, वा आता है, ना आता है। तो हमने ए से किया, वी से व किया, एन से न किया। तो ए से शा व न, शा व न हो गया। देखो शा व न हो गया। अब इसे पढ़ा शिवानी, तो देखिए शॉर्ट है ना, शी नहीं बोल रहे हैं, शिवानी शॉर्ट है, तो क्या कर दिया हमने, आई कर दिया। अब वह है, वाह है, तो वाह के लिए ए कर दिया। अब अंतिम में भी जो ये देखो, ये इस तरह से है, इस तरह से है, तो होना चाहिए, तो डबल ही होना चाहिए था हिंदी के अनुसार, लेकिन दोनों में आई होगा। यहां भी आई, यहां भी आई। तो बोलो हिंदी वाला जानकारी फ्लॉप हो नहीं हुआ। हिंदी में ऐसे वाले को डबल ई कहते हैं और ऐसे वाले को आई कहते हैं। तो अगर हिंदी जानेंगे तो फ्लॉप होगा ना। तो कैसे सर, तो साउंड क्या है, शिवानी, शिवानी, शिवानी। तो क्या बोलते हैं, शिवानी। शॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए दोनों जगह क्या आया, आया। अब उसमें मुद्दा आया साउंड बेस्ड। चलो फटाफट, किताब में है ना, किताब में है ना, बोलो जल्दी। तो किताब में है, तो मुझे लगता है कि लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, है ना। किताब में है ना बाबू, देख रहे हैं सबको। तो किताब खोल लिया सब लोगों ने, बता दो बता दो, पेज नंबर बता दो, कितना पेज नंबर है, पेज नंबर 2 देख लो। देखो बेटा, पेज नंबर 2 पे देखो लिखा है, इसलिए आपको इस किताब को ले लो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। हो गया, आगे बढ़े, हो जाएगा ना। देखो हीरा, अब यहाँ पे ऑटोमेटिक है सीमा, समझ लो, सीमा, सी अपने आप सी लंबा हो रहा है, तो डबल ही कर दिया। अब देखो हिमालय छोटा है, ही, हीरा, ही अपने आप में हा ऐसा वर्ड है ना कि लंबा जाएगा, हीरा। अब हीरा नहीं बोलते, हीरा लाल, हीरा लाल, ऑटोमेटिक है, तो क्या हो जाएगा, डबल ही। दीप, दी, दीपा, दीपा लंबा है, तो अपने आप आपको लगेगा कि थोड़ा सा डबल ही आना चाहिए, आ जाना चाहिए पढ़ते पढ़ते। ठीक है, ये पहला चीज। दूसरा देखिए साउंड क्या है, साउंड नंबर 2 ध्यान देते हैं हम लोग, क्या है देखो। अब देखो शॉर्ट ऊ, लॉन्ग ऊ, यह ऊ, यह ऊ, ऊ ऊ ऊ ऊ, साउंड बेस्ड। पूर्वी, पूर्वी, यू। पुष्पा, रुद्र, खुशबू, बू, बू है ना, डबल हो गया। सुरभि, आ गया। मून, मून डबल आ गया। पू, पूनम डबल आ गया। रू डबल हो गया। तो ये डिपेंड करेगा कि आप बोलते कैसे, क्योंकि ये नाम है, और नाम में कोई जरूरी नहीं कि तुम डबल ओ लगाओ, तुम यहां पे यू लिख सकते हो, डरने की बात नहीं है, सही होगा। लेकिन बोला खुशबू, 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 है ना। देखो यहाँ पे रूपा, रूपा, रू, साउंड बेस्ड है। तेरी पूनम, अपने आप पू में डबल ओ लगा, तो ऐसे कुछ लेटर्स होते हैं ना जो तुम्हें लंबा ले ही जाएगा। दीप, दीपक, दीप, तो जितना भी शॉर्ट बोलो दी में लंबा थोड़ा जाएगा, इसलिए डी डबल ई, दीपा, है ना, इस तरह से तो अपने आप आ जाएगा। समझ पा रहे हो, किताब है ना सबके पास, एग्जाम्पल आ जाएगा, वहां से आगे बढ़ो बेटा। आगे देखो, अगला पॉइंट क्या है, साउंड ए। अब देखो साउंड क्या, ए आई। अब देखो होता क्या है, तुमने ऐसे लिखा तो ए, लेकिन ऐसे लिखा तो उसको ए पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ए। अब जहां भी ए आता है उसके साउंड क्या है, ए आई, क्या है, ए आई। अब देखो जैन, तो तुमको अब लिखना है, देखो हमने लिखे जैन, देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो जा अन्ना, इसका तुमको आना चाहिए, पढ़ा चुका हूं पहले ना। तो जा के लिए जे आता है, एन के लिए एन आता है। अब तुमको इसका आना चाहिए, ए नहीं, ए आई, क्या आता है, ए हुआ जब। तो लेटर्स का अगर तुमको आता है तो अंग्रेजी तुमको आ जाएगा। जैसे में लिखा देखो, नैनीताल,
क्या लिखा? नैनीताल। अब देखो कैसे लिखें स्पेलिंग सर। तो सबसे पहले आपको स्पेलिंग इंप्रूव करना है अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो, क्योंकि स्पेलिंग नहीं होगा, तुम्हारे सामने कोई खड़ा रहेगा, तुम्हारा हाथ कांप जाएगा, है ना। तो हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, बड़े पढ़े लिखे एडवोकेट को देखा है, इंजीनियर को देखा है, डॉक्टर को देखा है, और सबके पास समस्या क्या होता है? स्पेलिंग प्रॉब्लम। और स्पेलिंग उसको नहीं आता है। तो इसका तरीका क्या है सर? तरीका है कि देखिए, नहीं लिखा, हमको एन पता है कि नहीं पता है? एन मतलब ना, फिर से एन का मतलब ना, टी का मतलब टा, एल मतलब ना, इतना आता है ना। अब क्या है, ये एन एन टी एल हो गया, इतना पता पढ़ा चुका था क्लास में। अब क्या करना है कि इन सबके बीच में वॉवेल्स आता है, क्योंकि एक लेटर्स को दूसरे से जोड़ने के लिए वॉवेल्स का प्रयोग होता है। उसी वॉवेल्स को हम साउंड कहते हैं, जो आपको जोड़ने का काम करता है। अब देखिए यहाँ पे जोड़ने के लिए ए आ गया। अब ए को हम लिख नहीं सकते कभी, तो उसी साउंड को याद करना पड़ेगा, ए। तो इसके लिए वर्ड बना है ए आई। क्या बना? ए आई। तो ये दोनों बीच में ए आई हो गया। हो गया नैन। क्या पढ़ेंगे इसको? नैन। अभी नी नहीं है, नैन। नैना रे नैना, तू ही बुरा, तुझसे बुरा न कोई, तू ही दिल का रोग लगाए, तू ही बैठा रोए। नहीं, है ना। तो नैन क्या हो गया? ये नैन। लिखना है नैना, तो क्या कर देंगे? ये लगा देंगे, नैना हो जाएगा। हो जाएगा ना। नहीं करना क्या? नैनी। अब नैनी शॉर्ट है तो कर दिया आई। हो गया। अब टी का पता है, अब इस आकार का ए कर दिया, हो गया। नहीं तो लेकिन यही वो कैब, यही स्पेलिंग, तुम मित्र को 4 को फोन करो, बोलो नैनीताल का स्पेलिंग बताओ, और ट्रस्ट मी, तुमने 4 से पूछा तो 3 गलती बताएगा। और नए की ना तो पूछ के देखो, तब मुझे कल बताना कि हाँ सर आपने सही कहा था, कि नैनीताल का स्पेलिंग गलत बताया था, है ना। कल मुझे बताना कि हाँ सर आप सही कहते। जितना तुम्हें पढ़ा रहा हूं वो तो पूछना, ठीक है जी। नहीं तो हो गया। यहाँ पे आगे देखो, अब यहाँ पे देखो, हमको लिखना है कैलाश भैया आए थे कल। कैलाश, देखो क्या लिखा? कैलाश। समझो बहुत, कैलाश। तो आपको पढ़ना क्या सर? के मतलब का है ना, एल मतलब ला है ना, श, सा नहीं श, ऐसे है ना। तो कैलाशा हुआ ना, कैलाशा। अब कै, इन दोनों को जोड़ना है तो कैश हुआ है, तो ए आई पता हमको, तो याद कर लिया इसका ए आई होता है। अब ला में एल है ना, तो एल कर दिया, हो कैलाश, है ना। तो मजेदार है कि नहीं है? तो दिस इज द वे ऑफ लर्निंग। आपको नहीं आता है तो ऐसे सीखिए। आप डायरेक्ट मत लिखिए कैलाश। कैलाश लिखा, अब तो फैलाश हुए, कैलाश, वो ए एल एस एच, ये ना कलश हुआ ना कैलाशी हुआ। हो गया, तुमसे गलती हो गया। तो ये समझना, तुम माथा पे दिमाग पे जोर मत दो, बस जैसा कहा तुम जोड़ दो। बिना वॉवेल का कोई सेंटेंस, कोई बिना वॉवेल का कोई वर्ड बनता ही नहीं है। बिना वॉवेल का वर्ड बनता ही नहीं है। अगर कोई वर्ड बन रहा है तो वॉवेल से जुड़ेगा। लेटर को जोड़ने के लिए वॉवेल जो होता है, वर्ड के लिए वॉवेल जो होता है, वो कंजंक्शन होता है। देखो यहाँ पे कंजंक्शन क्या लगा है? ए आई। यहाँ क्या लगा है? ए लगा है ना। ऐसे देखो, इसी को मैं यहाँ पे जो है पीछे क्लास देखा आपने, कैलाश, देखो जैन, कैलाश, नैनीताल। समझ में आया? हो ना क्लियर? तो क्या याद करना है हमको? ए आई मतलब ए। ठीक है, आगे बढ़ते जल्दी से बराबर। अगला पॉइंट क्या देखो, क्या ओ, क्या है जी? ओ। अब यहाँ वर्ड, ये यहाँ ऐसे होगा ओ, ओ। अब इसको पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। अब ओ क्या है देखो, हमने कहा कौशल, यहाँ देखो मेरे बोर्ड पर, कौशल, है ना जी, कौशल। अब देखो तुम्हारे लिए लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? कौशल। यहाँ पे समझो मुद्दा क्या, कौशल, का, के, श, एस एच, ला, एल, इतना तो सबको आता है। अब इस फीलर को भरना है, खाली स्थान को भरना है। भरने के लिए बस इसका अंग्रेजी हमको आना चाहिए सर, और इसका होता है ए यू। ठीक, तो यहां जोड़ दिया क्या में और श में, ए और यू, ये हो गया कौश। और ई भी फिलर हो जाएगा, तो कुछ भी ना हो तो बीच में ए लगा दो, बताया था तुमको, हो गया कौशल। हो गया ना, है ना। किसी को जाना है जौनपुर, कहाँ जाना है जी? अब कहा कि आई एम गोइंग टू जौनपुर। अब जौनपुर तो नहीं आ रहा है, तो तुम पहले हिंदी तुमको पता होना चाहिए, ये तुम लिखते हो जौनपुर,
अब जौनपुर जे पता है, एन पता है, पी पता है, आर पता है ना। तो बस इतना ज्ञान तुमको वापस आ गया तुमको। तो जॉन में तुमने ए यू कहा चाहे ओ यू कहा, एन पता है, पी यू आर कहा, हो गया जौनपुर, नहीं हो गया। तो इसे और जो होता है ना, इसको ओ यू बोलते हैं और ए यू बोलते हैं। अब डिपेंड करा कि ए लगेगा कि ओ लगेगा, ये डिपेंड करा तुम्हारे साउंड के आधार पर। ठीक है जी, यहां तक किसी को आपत्ति नहीं? समझ में मुद्दा आगे बढ़ो, यही बात था। अब देखो अगला पॉइंट का ये पढ़ा दिया हमने, ये क्लियर हो गया ना। कौर देखो, औ, कौर, गौर, कौशल, गौरी। किसी को आपत्ति, जल्दी बोलो। तो यहां तक चलिए आगे बढ़े। अगला पॉइंट बढ़ता बेटा, देखो अगला पॉइंट क्या है? साउंड। साउंड क्या है? म। साउंड क्या है? न। अब तुम पढ़ते क्या हो वो देखो, यहाँ पे बिंदी है। साउंड मतलब किसका साउंड सर? बिंदी का साउंड। म, ये भी देखो बिंदी है, इसे न पढ़ते हो। ये देखो बिंदी है, इसे तुम म पढ़ते हो। तो अगर तुम पढ़ते हो म, तो तुम लगाना क्या सर? तुम लगाना ए एम। अगर पढ़ते हो न, तो लगाना ए एन। गलती लिख दिया था। अब देखो चंबा, इसे म पढ़ते हैं ना, तो क्या लगा? सी एच, देखो एम लगाया ना। तो पढ़ते हो गंगा, एन लगाया। रंभा, एम लगाया। शंभु, एम लगाया। चंदर, एन लगा दिया, है ना। देखो क्या, देखो उस च, यहाँ बिंदी दिया, द रा, ये ना जी। अब च का नहीं पता क्या? सी एच। द का पता है डी, आर का पता है रा। अब च अद, ये क्या? चंद हो गया। तो अपने आप ना है कि नहीं है? तो अपने मन से क्या जोड़ेंगे? चंद हो गया। यही कर देंगे ए तो हो जाएगा चंदा, नहीं तो यहाँ कर दिया ए या तो चंदर। तो ये स्पेलिंग ठीक करना है आपको, क्योंकि लर्निंग का पहला स्टेज है यू हैव टू इनहेंस योर स्पेलिंग। अगर आपका स्पेलिंग प्रॉब्लम होगा, आपको लिखना चंदा कुमारी इज अ ग्रेट गर्ल, अब तुमको चंदा लिखने नहीं आ रहा है, तो चंद में आ कर दिया होगा चंदा, यहीं पे चंदा हो गया, चंदा हो गया, नहीं हो गया? हो गया ना। चंदा, बंदा, रंदा, रंभा, है ना। तो समझ में आया? किसी को आपत्ति है? आगे चलें, अगला पॉइंट देखो। ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ तक बात हम लोगों ने काम कर दिया, ये था तुम्हारा साउंड, जिसे से पढ़ने का प्रयास करना। क्लियर है? अब जस्ट मैं टोटल कुछ नहीं करूंगा, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, मैं टोटल 5-10 वर्ड मैं बोर्ड लिख रहा हूं, आपको स्पीड में अपने कॉपी में हिंदी तो लिखना ही लिखना है, उसके बगल में उसी का स्पेलिंग लिखना है। तो हिंदी तो बोर्ड लिख रहा हूं मैं, तुमको उसको उतारना है और उसके बगल में क्या लिखना है? उसी का स्पेलिंग, इंग्लिश नहीं है, स्पेलिंग। ठीक है, चलो अब फटाफट मेरे साथ तुम लिखो। पहला वर्ड लिखो शवनम, दूसरा बंदर, तीसरा शानुलता, चौथा। फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट, देर नहीं करना है। मेरा लिखना बंद, तुम्हारा लिखना बंद। महेंद्र कपूर, पांचवा रौद्र, रौद्र कुमार, छठा क्षमा राजपूत, सातवां अखिलेश पासवान, आठवां गायत्री देवी, गायत्री देवी, नौवां श्रीकांत शर्मा। बस जल्दी से लिखो इसको, जल्दी से, डू इट वेरी फास्ट। टोटल हो गया 9 शब्द। बेटा ऑनलाइन भी तुम कमेंट करते रहो, ऑनलाइन बच्चे लिखो फटाफट, ऑनलाइन बढ़ रहा है, कमेंट करो फटाफट जल्दी से, मुझे लिख के दिखाओ फटाफट, अपने कॉपी में लिखो जल्दी से। ऐसा आपको लिखना अंग्रेजी में, जल्दी से। इसके बगल में क्या करना है? स्पेलिंग। जल्दी से लिखो, जल्दी से, डू इट वेरी फास्ट, डू इट वेरी फास्ट, डोंट डिले। जल्दी से लिखो, फटाफट लिखो, स्पेलिंग लिखो इसका।
बंदर का मंकी नहीं करना है, अंग्रेजी जानना है, वो लिखना है बंदर ही लिखना है आपको, समझे? मंकी तो सबको, तो मंकी तो उसका अंग्रेजी हो गया ना। गायत्री देवी अभी तक शुरू भी नहीं की है किसी। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपका पेन स्पीड में चले। किस में चले? स्पीड में चले। तो स्पीड में पेन तब चलेगा जब आपको एक एक लेटर को जोड़ना आएगा, नहीं तो स्पीड में पेन आपका चल ही नहीं सकता है। समझ रहे हो? ये तो पकड़ना है बेटा, ये तो पकड़ना है, पकड़ो। लिखो ना, बताएंगे अभी, बताएंगे बताएंगे। ये तुम लिखो। वो तो सबको देख रहा हूँ, सबको गलती गलती हो रहा है कहीं ना कहीं, तो गलती हो रहा है जी। सब गलती हो रहा है मैडम, सब गलती हो रहा है। ठीक है ना? देखिए, ये सब चीज नहीं पढ़ा था कैसे काम चलता। बहुत खांस रही हो तुम बच्ची, बहुत तेरी। देखिए, अब आपको क्या पकड़ना है, हमने सबको देख लिया। एक दो बच्चे का ठीक है, बाकी सबका गलती है। देखो, सबसे पहले पकड़ना है आपको, यहाँ पे लिखा लिखा शबनम। तो हमने जैसा कहा वैसा ही लिखने का प्रयास करें। क्या कहा सिद्धांत में? किसी भी कॉन्सोनेंट, आज बताओ कि सबको कॉन्सोनेंट वॉवल पता है? पता है मैडम? पता है? अच्छी बात। तो कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। वॉवल कितने होते हैं? अब एक चीज मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, चाहे दिमाग में नोट कर लीजिएगा, कोई भी कॉन्सोनेंट दो लेटर एक साथ नहीं आएगा। ये समझे? कॉन्सोनेंट दो लेटर एक साथ, और आपने लिखा है शबनम में, देखिए तो लास्ट में एनएम किया है, किया नहीं किया? जल्दी बताइए। तो क्या कहा मैंने? कॉन्सोनेंट का दो लेटर एक साथ, हिंदी में दो लेटर एक साथ आएगा, लेकिन अंग्रेजी में दो लेटर एक साथ, दोनों के बीच में क्या आएगा? वॉवेल। ये चाहो तो नोट नीचे लिख लो, लिखो नीचे, नोट लिखो, नोट लिखो। लिखो, हिंदी के दो लेटर एक साथ आ सकते हैं। हिंदी के दो लेटर एक साथ आ सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कौन लिखा है? रमेश, बहुत अच्छा लिखा था। हिंदी के दो लेटर एक साथ आ सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी के, लेकिन अंग्रेजी के दो लेटर, दो लेटर दो कॉन्सोनेंट लिखा, अंग्रेजी के दो कॉन्सोनेंट लेटर, अंग्रेजी के दो कॉन्सोनेंट लेटर बिना वॉवेल के। फिर सुन लो, हिंदी के दो लेटर एक साथ आ सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी के दो कॉन्सोनेंट लेटर, दो कॉन्सोनेंट लेटर 99%, लिखो 99% लिखो, 99% बिना वॉवेल के नहीं आएंगे, बिना वॉवेल्स के नहीं आएंगे। 99% मतलब हुआ नहीं आएगा। हाँ, दो कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक है, दो कॉन्सोनेंट लेटर 99%, 99%, 99% बिना वोवेल के नहीं आएंगे, 99%। इंग्लिश के दो कॉन्सोनेंट लेटर 99% नहीं आ सकते। ठीक है जी, 99% नहीं आएगा। क्या आएगा फिर? तो लिखो, अंग्रेजी के दो लेटर को जोड़ने के लिए वॉवेल का प्रयोग करना जरूरी होता है। लिखो, अंग्रेजी के दो लेटर को जोड़ने के लिए वॉवेल का प्रयोग करना जरूरी होता है।
अंग्रेजी के दो लेटर को जोड़ने के लिए वॉवेल, अंग्रेजी के दो लेटर को जोड़ने के लिए वॉवेल का प्रयोग करना जरूरी होता है। अंग्रेजी के दो लेटर को जोड़ने के लिए वॉवेल का प्रयोग करना जरूरी होता है। देख दिया। अब जैसे इसको मैं यहीं पर रख रहा हूं, अब तुमको मैं सिखा रहा हूं, देखो बोर्ड पे हमने हिंदी में लिखा का अटा, बोलो दोनों जुड़ा है साथ में, लेकिन अंग्रेजी में कट को लिखने के लिए चाहे तो सी लिखो चाहे के लिखो, बात की बात है, लेकिन सीटी हो सकता है क्या? इसको करना पड़ेगा सी यू टी। ये वाला गलत है, सही हुआ ना? हमने कहा ब अट्टा, हमने कर दिया बी टी, गलत हुआ ना? क्या करते हो? बी यू टी। हमने किया र अट्टा, हमने कर दिया आर टी, गलत हुआ? आर यू टी। हमने कर दिया राम, तो आर एम गलत हो गया, आर यू एम। समझ में मुद्दा आया? तो अंग्रेजी का दो लेटर एक साथ नहीं आता, कितना परसेंट? 99%। जरूरत पड़ेगा लगा देंगे, बोले कहानी है, लेकिन कोशिश करना है कि बीच में वॉवेल आएगा ही। समझा? 1 घंटा घर पे अंग्रेजी पढ़ने के लिए टाइम लगाना है मेरे दोस्त। अंग्रेजी में सिखा दूंगा, गारंटी दे रहा हूं, लेकिन खाली मेरे बोलने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो क्या कहा था, 1 पन्ना रोज क्या करना है? राइटिंग, किसमें? अंग्रेजी में। कर कहोगे ना? इसमें आया मुद्दा। अब देखिए जो मैं पहले लिखा था उसी बात, यहाँ देखो। अब देखो शबनम है, अब मैं सिखा रहा हूं। शबनम मैं लिखूंगा दो तरह से, कितने से? दो तरह से। पहला तरीका देखिए बोर्ड पे, शबनम यहाँ लिखना, देखो बोर्ड पे क्या लिखा पहला तरीका, कि एस एच का मतलब श, ठीक है जी, वी मतलब हुआ, तो शबनम में वी करिए चाहे बी। अब बा, अब देखो साउंड डिपेंड करता है, आपको लगा है सर हम बी लिखे, सब सही है, तुम बी करो वी करो दोनों सही है। तो शबनम में वाह होता है तो वी कर दो, ठीक। अब एन एम है तो एन कर दो, एम कर दो, इतना क्या पता हो गया। अब देखिए अगर तुम तोड़ते हो शब नम, तो शब के लिए एस एच ए भी किया, ठीक, और नम के लिए एन ए, तो शब हो गया नम हो गया, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ना है तो बीच में ए लगाएंगे, समझा? ये हो गया कंबाइंड वर्ड। अगर तुम अलग अलग बोलते हो शबनम, तो शबनम का स्पेलिंग यह भी सही है और शबनम का स्पेलिंग यह भी सही है, नहीं समझा? तो कोई व्यक्ति ये कह दे कि सर यहाँ पे वी और एन को जोड़ने के लिए ये लगाएंगे, तो लगा दो ना, सही होगा। अगर तुम चाहते हो कि सर दो लेटर जोड़ने के लिए आप ये लगा दो, ऐसे ही। अगर तुम चाहते हो कि ना लगाएं, हम अलग अलग बोलेंगे शब नम, तो शब अलग नम, तो समझा? दोनों सही है, यह भी सही और वो भी सही। अब देखो यहाँ पे बंदर लिखा है, क्या लिखा? बंदर, तो बी हो गया जी, अच्छी बात है। अब इसको पहले पढ़ेंगे हम, तो इसका एन नहीं होता, क्या होता है? ए एन। ए ध्यान देना आपको, हम सोचते हैं ना है, ना नहीं है, ए एन है। क्योंकि हिंदी में आधा अक्षर होता है, अंग्रेजी में आधा नहीं होता, होता है। तुम हिंदी में लिखना का, तो तुम आधा का लिख देगा, ऐसे लिखो ना, आधा का नहीं लिख पाते हो, लेकिन क्या हिंदी में आधा का होता है ऐसे? ये पूरा ही के होता है, तो आधा का लिखो चाहे पूरा का, तो के लिखना है कि नहीं? अच्छी बात। तो क्या है? बंदर, तो बा हो गया। अब यहाँ पे एन नहीं होता, पूरा एन, तो बी ए एन। अब फिर है ड होता है, तो ड मतलब था तो बंदर डी। अब जोड़ने के लिए आर, यहाँ पे तो आ तो गया, लेकिन डी आर नहीं हो सकता, तो बीच में क्या लगाएंगे? वॉवेल ए आर। अब इसे बंडार मत पढ़ना, बंदर ही पढ़ना, ठीक है जी। अब शांग लेता, क्या? शाह, शाह के लिए क्या आता है? एस एच। अब शाह है तो एस एच ए हुआ शाह। अब एन से हो गया ना, शान, शानू, यू शानू। लता, अब शानू के बाद एल ए टी, तो शानू अलग है, लता अलग है, बीच में ये नहीं आएगा, यहाँ पे काम करवा देगा, क्योंकि यू अपने आप में कनेक्टर से, यू अपने आप में कनेक्टर से। यहाँ देखो, हाँ आ तो क्या लता एल ए टी, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ देखो महेंद्र कपूर, कौन है जी? अब महेंद्र, अब इसको पढ़ोगे महेंद्र तो करना पड़ेगा डी आर, महेंद्र कपूर। साउंड हिंदी भी चेंज करा, महेंद्र, ये महेंद्र नहीं है, महेंद्र कपूर है। तो महेंद्र लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एम ए एच ई एन डी आर ए। अरे तो क्या हो तुम,
यही तो लगाया हूं, महेंद्र डी आर ए। तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसे करना चाह रहे हो, ऐसा, ये वाला। तो मैं भी तो डी आर ए की तो किया हूं, तो क्या किया हूं, तो क्यों? अच्छा, एम ए एच ई एन यहाँ पे, आर आर ई, महेंद्र, बट महेंद्र, ये हुआ महेंद्र। कपूर, के ए, अब जो कपूर है तो पी में डबल ओ, कपूर, समझ गए? महेंद्र कपूर। यहां देखिए, रौद्र कुमार, अब रौद्र है, अब क्या है, ओ तो क्या हो जाएगा, आर, अब आर में क्या, ओ है, ओ, तो ए यू चाहे ओ यू, ए यू चाहे ओ यू, तो रौद्र, ओ यू भी लगा सकते हैं, और ए यू लगा सकते हैं, आर ओ यू, अब डी आर ए, रौद्र। अब इसे रौद्रा नहीं पढ़ेंगे, रौद्र कुमार, ए यू एम ए आर। क्षमा, क्षमा के लिए क्या पढ़ेंगे, के एस, ए से छ सिर्फ हुआ है, फिर लगाएंगे बीच में ए और एम ए, क्षमा राजपूत, आर ए जे पी यू टी। अखिलेश, तो ए, अखिलेश क्या होगा भाई, ए के एच आई एल ई एस एच, हो ना, अखिलेश। पासवान, पी ए एस डब्ल्यू ए एन, है ना। गायत्री, तो गायत्री के लिए जी ए वाई, अब ये गाय हुआ सिर्फ, अब ए ए में लंबा खींचेंगे ना तो ए, अब त्री, टी आर आई, गायत्री देवी, डी ई वी आई, ठीक है जी। एक क्या लिखा, श्रीकांत, श्री में क्या लिखेंगे, एस एच आर आई, या एस एच आर डबल ई भी, श्रीकांत। श्री में खींच रहे हो तो डबल ई करो, नहीं तो आई करो। कांत, के ए एन टी, शर्मा, एस एच ए आर, ये बेटा हिंदी राइटिंग। करना क्या है मेरे भाई, सबसे पहला चीज कि आपको राइटिंग के लिए स्पेलिंग, कोई बात नहीं, गलत नहीं तो अच्छी बात है ना, गलत नहीं हुआ तो अच्छी बात है, गलत हुआ तो गलत बात है। बाबू, धर्मेंद्र का स्पेलिंग क्या होगा, धर्मेंद्र का, डी एच ए आर एम ई एन डी आर ए, डी आर ए फॉर एप्पल, धर्मेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, दीपेंद्र, सब में डी आर ए। इसमें आप आता है यहाँ तक, अच्छी बात, यहां तक समझ गए हम लोग। अब थोड़ा सा क्या करना, इस पे फोकस करना। कैसे फोकस, अब ध्यान दीजिए, होगा क्या, इसके लिए क्या काम करें सर, एवरी डे आप हिंदी में 2-4 लाइन सोचिए और उसको आप अंग्रेजी में लिखिए। हिंदी में क्या करिए, सोचिए और अपने मन से लिखिए कि मैं, जिसका लिखा मैं, देखिए क्या हूं, मैं जा रहा हूं बाजार। अब सोचना ना पड़े आपको कि मैं जब लिखा तो ए में आई होगा। जैसे तुम व्हाट्सअप करते हो किसी को, व्हाट्सअप कर दो, मैं अभी आ रही हूं, तुमको अंग्रेजी आता नहीं कि बोलोगे आई एम जस्ट कमिंग, तो क्या लिखोगे, मैं अभी आ रहा हूं, लिखना तो उसको क्या फास्ट करना है, कैसे भाई, तो मैं, एम ए आई, अभी, अब दिमाग अपने आप काम करे कि ए बी एच आई होता है अभी, आ के लिए चार डबल लिखो, आ रहा, आर ए एच ए, हूं एच यू एन, तो रगड़ते रहो उसको, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा माइंड कैलकुलेट करेगा तेजी से कि इसका स्पेलिंग क्या होगा। और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कम से कम 4 लाइन 5 लाइन रोज लिखिए और मेरे से दिखाइए, हिंदी भी और अंग्रेजी। आपने हिंदी में क्या सोचा, अंग्रेजी में क्या लिखा, तो जो तुम लिखते हो उसको तुम हिंदी वाला को तुम रोमन लिपि में अंग्रेजी लिखो। मेरी माता पटना जा रही है, मेरे भाई साहब आजकल मुझे नहीं बात कर रहे हैं, कुछ भी लिखो। उससे क्या होगा, तुम्हें पता चलेगा कि स्पेलिंग क्या होता है। देखो बेटा, खुद से ही प्रूव करना बेहद जरूरी, कर लोगे, आगे बात, लिख दो, सब लिखा दो, किताब सब दिया हूं। ट्रांसलेशन ही करना है, हिंदी का अंग्रेजी। जैसे होता है कि बंदर का मंकी लिख रहे थे, वो हो गया तुम्हारा स्पेलिंग, स्पेलिंग नहीं हुआ, वो अंग्रेजी हो गया, बॉय मतलब लड़का। अब हमको लड़का लिखना है कि एल ए डी के ए, लड़का लिखना है हमको, बॉय नहीं लिखना है।
ये तो बॉय रटेंगे, याद करेंगे बॉय लड़का होता है, वो तो पढ़ाऊंगा मैं। आपको लड़का लिखने आना चाहिए। बात समझ आ? अच्छी बात, यहाँ तक बात समझ आ गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चूंकि बहुत बेसिक क्लास है, अभी मैं इस बैच को स्टार्ट नहीं किया हूं, अभी आपको मेथड और तरीका दे रहा हूं। आपको मेरे साथ चलना है, जैसे मैं कह रहा हूं सिखा दूंगा, ये गारंटी है। भरोसा किया है तो आगे भी करो। अब एडमिशन हो गया, कोई रास्ता है नहीं, इसलिए आराम से पढ़ो। क्या अब एडमिशन ले ही लिया है, अब तो कोई रास्ते से पास है नहीं, फीस रिफंड होना नहीं है, तो जैसे कहूँ करेगा ना, नहीं तो सीख पाएगा फिर। इसलिए जैसे कहता हूं चुपचाप करो, सिखा दूंगा, तुम्हारा पैसा बर्बाद नहीं होगा, 100% सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बशर्ते पहले दिन से चलो मेरे साथ। आगे देखो, अब यहां तक चल गए हम लोग। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करें, एवरी डे हम लोग थोड़ा सा, क्या बच गया था वो ध्यान दीजिए। हम लोगों ने काम किया था बेटा कि यहाँ पे एक काम पढ़ा दिया था आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी काम हम लोग का हो गया था। अब ये वोकैब कल करवाया था, याद आ रहा है। अब कहा था बेटा इसको याद करना है, क्लास बोला था ना, V1 V2 V3 कराया था ना। अच्छा, कहाँ से सर, इसी किताब से, इसी बुक से है। कहाँ सर, पेज नंबर 80 पे आ जाइए, 82 पे आ जाइए, पेज 82। सब दिखा रहा हूँ कि बच्चा एडमिशन आज हुआ है ना, जैसे आपका एडमिशन आज हुआ है, मैं देख रहा हूँ तुम्हें, उजला का नहीं, तुम्हारा नहीं, उजला का हाफ स्वेटर में दिख रहा है। अच्छा, फुल स्वेटर जैकेट वाला आज हुआ है ना, कोई बात नहीं। देखो इसमें पेज नंबर 82 पे आ जाओ, पेज नंबर 82 पे आ जाओ। अब इस 82 पे आओगे तो इसमें वो कैब देखो कहाँ तक हो गया, टीच तक हो गया है। तो टीच यहाँ सर्च करो, कहाँ है टीच सर, यहाँ देखो, तो टीच तक पढ़ा दिया। अब तुम्हारा फर्ज क्या है सर, पहले एडमिशन आज हुआ हो, ये बहुत बेसिक वर्ड है, किसको नहीं स्पीक आता है जी, वो सी किसको नहीं आता, बाय किसको नहीं आता, सबको आता, सबका हिंदी देखो लिखा हुआ है, बोलना, देखना, खरीदना, लाना। तो क्या करना है सर, इसको सर हिंदी के साथ याद करिए। अब बुलवाया हूँ, पीछे वाला क्लास देखो, इसको याद करके जुबान पे लाइए, भाई का मेरा है, ठीक है। अभी काम कर लिया हम लोग, वो घर बनाना, बिल्डिंग बनाना, ठीक है। आगे देखो, ये भी, अब देखो, ये देखो क्या है जी, फ्रूट्स, फलों के नाम, फलों के, यहाँ देखो ये क्लास 3 का पार्ट है। अब बोलो, कहोगे सर एप्पल हमको आता है, सर एप्पल आपको आता है, लेकिन हमको वो लाना नहीं है, हमको स्पेलिंग चाहिए। आपको क्या चाहिए, मेरा जो भी वो क्या पढ़ाऊं, इसका मकसद मेरा, एक अपने को बेटा, मेरा मकसद एप्पल मतलब सेब नहीं पढ़ाना है, मेरा मकसद है एप्पल का स्पेलिंग, बनाना का स्पेलिंग, बीट रूट का स्पेलिंग, आलमंड का स्पेलिंग, ब्लैकबेरी का स्पेलिंग। चूंकि आपको यही सब डेली यूज में काम आता है, मैं वही वो कैब दे रहा हूं जो काम का है, वरना नहीं दूंगा, ठीक है जी। अब ध्यान दो, सबसे पहले क्या है, फ्रूट्स का नाम क्या है, ये एप्पल। तो अब इसको हम लोग सीखेंगे, सब खड़े हो जाइए, पहले लिखना नहीं, किताब में सब है जी, ओहो, लिखना कुछ नहीं है, ये सब किताब में है। देखो पेज नंबर आएंगे 109, 109 पेज पे आ जाइए, पेज नंबर, सर कॉल लाइव क्लास होगी, कल भी क्लास, हर दिन क्लास लाइव होगी बेटा। देखिए किताब, पेज नंबर 109, इसमें देखो फ्रूट्स का नाम लिखा हुआ है, इसमें हमने कुछ फ्रूट्स को हटा दिया है जो काम का नहीं है। अब जो हम खाते ही नहीं उसको याद क्या करेंगे हम, है ना जी। जैसे सर क्या नहीं खाते आप, यहाँ पे देखिए, अब लिखा चकोतरा फल, अब चकोतरा नाम सुना है, तो क्यों रटोगे इसको फालतू का, तो वही रटना है जो काम का है, बस, और कोई नहीं, क्योंकि अंग्रेजी बोलना सिखाना है बेटा। तो देखो अभी क्या लिखा है, अब इसको पढ़ने का तरीका कुछ तो बोलेगा, एप्पल, एप्पल नहीं बोलना है, एप्पल यानी डबल पी है, लेकिन अंग्रेजी में डबल पी नहीं है, कुछ तो देगा ऐसे, क्या पढ़ देगा ऐसे, एप्पल। तो एप्पल नहीं पढ़ना, एप्पल शॉर्ट, ठीक है ना, क्या पढ़ना है, शॉर्ट, एप्पल, ठीक है। ये हुआ बनाना, बीट रूट, आलमंड, ब्लैकबेरी, बेरी, चेस्टनट, बीटर, ठीक है। तो मेरे साथ बोलो एक बार, याद रहेगा, बोलो एप्पल, सेब, बनाना, केला, बीट रूट, चुकंदर, आलमंड, बादाम, ब्लैकबेरी, जामुन, बेरी, बेर, चेस्टनट, अखरोट, बेटलनट, सुपारी। अब बोलो ये सारे वर्ड डेली यूज के हैं, इसको याद कर लेना है, बैठ जाओ। अब इसको याद करना है सर, हो सकता है तुमको जामुन पता हो लेकिन ब्लैकबेरी, एप्पल तो सबको पता होगा, बनाना पता होगा, हो सकता है चुकंदर का तुमको ना आता हो सकता है ना। ईमानदारी से बोलो, क्या
इस सबका अंग्रेजी तुमको आता था? तुमको कौन बोला? बीटल नट तुमको सब आता था? नीचे चेस्टनट नहीं आता था तुमको? ये नहीं आता था? बीटरूट आता था? ब्लैकबेरी आता था? अच्छी बात। तो इसमें 2 वोकैब सीखे, 1 वोकैब सीखे, तुम कितना सीखे? बाकी नहीं पता था। इसका मतलब तुम्हें 5-7 वर्ड नया मिला ना। तो इस वर्ड को अगर हम आज के बाद मैं बोलूंगा कि एलमंड खाना है, तुम बोलोगे बेरी खरीदने गए थे, तुम बोलोगे ब्लैकबेरी मुझे चाहिए, तो तुम्हारी पर्सनालिटी बढ़ेगी ना। दुकानदार से बोलोगे ब्लैकबेरी दो, दुकानदार को पता है, तुमको नहीं पता है। दुकानदार समझ जाएगा मांग रहा है क्या हमसे? जामुन मांग रहा है। बीटल नट सुपारी, पान खाते हो नहीं सुपारी, वो ध्यान रखना आपको। आगे चलो, आगे तो क्या लिखा है? ये ज्यादा मैं इसलिए दे दिया हूं कि मैक्सिमम बच्चे को आता है। फिर खड़े हो जाओ, बोल दो साथ, बोलो चेरी। अब चेरी मतलब चेरी ही होता है। चेरी क्या होता है? खाने का लाल लाल होता है, तो खाने मीठा लगता है, चेरी बोलते हैं उसको, तो उसका नाम चेरी। नाम सुनिए ना चेरी का। हाँ, दूसरा बोलो हाँ देखो करंट, अब पता है क्या, पिक्चर लगाऊंगा ना तो बच्चों वाला क्लास हो जाए, फिर टाइम वेस्ट ज्यादा हो जाएगा, इसलिए फटाफट बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक पर एक रहेगा ना। ऐसे भी किसमिस किसको नहीं याद है? अब किसमिस बोलूंगा दिमाग फुट नहीं गया किसमिस क्या? तो वो क्या बोलते हैं उसको? करंट। ठीक है जी। कस्टर्ड एप्पल बोलो, कस्टर्ड एप्पल, शरीफा, कैश्यू नट, काजू, कोकोनट, नारियल, डेट, खजूर, फिग, अंजीर, गुआवा, ग्रेप, अंगूर। ठीक है, बैठ जाइए सब लोग। अब बताओ इतने में से वोकैब नया नया वर्ड कुछ मिला है? हिंदी आपको सब आता होगा, हर व्यक्ति को अंजीर आता होगा, खजूर आता होगा, नारियल, काजू, शरीफा सब आता होगा। इसी का हमको क्या पढ़ना है? क्योंकि अंग्रेज ये जानता है, अंग्रेज ये नहीं जानता, और हम हिंदुस्तानी को ये वाला जानते हैं, ये वाला। तो हमको चाहिए बीच का रास्ता। ये वाला आता है, यहाँ पहुंचना है। अंग्रेज को ये वाला नहीं आता है, यहाँ पहुंचना है। अगर अंग्रेज इंडिया में आएगा तो उसको यही बोलेगा ना वो, तो उसकी भाषा हम समझेंगे कब? जब हमको ये भी आता, और तो उससे अधिक विद्वान हम लोग हुए ना जी। उसको एक आता है, हमको दोनों आता है। पढ़ता है। बहुत बच्चे जो आयरलैंड के हैं, अंग्रेज हैं, इंडिया में जो आते हैं, वो हिंदी बोलते नहीं है। हम बिल्कुल पढ़ता है, सीखता है। वो क्यों सीखता है? बिल्कुल पढ़ाई जाती होगी। एक बात तो हम लोग अंग्रेजी पढ़ नहीं पढ़ता होगा वो। अब जो व्यक्ति इंडिया के लोग अमेरिका में गया है तो मेरे से पढ़ रहा है अंग्रेजी, वो क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि वहां के लोगों को जरूरत, गया तो इंडिया से ही है ना, वो पढ़ेगा वो। ठीक है, समझ में आया मुद्दा? तो हम लोग क्या करेंगे सर, इसको सर रटेंगे। देखो, स्पेलिंग का मतलब होता है व्हाट वी थिंक वी शुड राइट, उसको स्पेलिंग करते, हिंदी को अंग्रेजी लिखना। और स्पेलिंग का मतलब है कि पर्टिकुलर वर्ड से कम। अब कम का मतलब आना है, तो लिखना भी आना चाहिए और स्पेलिंग भी आना चाहिए। अब देखो, हम लिखा कम। देखो, अब कम के लिए तो ऐसे पढ़ेंगे इसको, लेकिन इसका अंग्रेजी तो ही ना हुआ। लेकिन रियल में क्या हो, अब आना वाला बोलना चाहते हैं, ये हो गया। अरे कम का मतलब कम हो गया, मतलब कम दो हमको, समझी? हमको पानी कम दो, खाना कम दो, ये कम हो गया। लेकिन इस कम का मतलब आना हो गया, तो ये हो गया स्पेलिंग। ये भी है स्पेलिंग, लेकिन होगा हिंदी से अंग्रेजी, और इसको कहते हैं वोकैबुलरी। ये वोकैब थोड़े है, ये समझे, ये वोकैब है। तो इसको बोलते हैं स्पेलिंग करना, मतलब इसको अंग्रेजी लिखना। ये रोमन में कहते हैं, रोमन कहते हैं इसको, ठीक ना? इसको इसे स्पेलिंग बोले, इसे वोकैब बोले। ये वोकैब नहीं है, वोकैब है जी। अब एक कम लिखा, के एम लिखा, तो कोई बच्चा पढ़ काम पढ़ लेगा, कोई कम पढ़ लेगा, तो तुम जो लिखी हो तो पढ़ लोगी। लेकिन ये वाला सी ओ एम ई कम है, तो कम साउंड है, इसका हिंदी क्या है? आना। नहीं, तो ये अलग हो गया ना चीज। अब ये चीज यहाँ पे अब है चेरी है। अब चेरी लिखे भी वैसे ही है और पढ़े भी हिंदी वैसे ही है। अब किसमिस लिखेंगे तो हमने कर दिया KISHKISH किसमिस हो गया। लेकिन ये तो करंट है ना भाई, तो करंट मतलब किस, ये याद करना पड़ेगा ना हमको। और समझ गए? यहाँ तक मुद्दा, किसी को दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। अब इसमें एक्स्ट्रा बढ़ दिया, लेकिन इतना पढ़ाऊंगा अभी आपको, दिखा दीजिए। ये सब एक्स्ट्रा दिया हुआ पूरा दिया गया है बेटा, ये पूरा किताब में दे दिया गया है। हमने दे दिया आपको ताकि आप घर बैठ के पूरा फल वल खाएं, इसको
याद करें पेज नंबर 109। न याद हो तो फल मंडी जाइए, उस फल को लाइए, जब खाएंगे तो अंग्रेजी खाइए। ऑरेंज खा रहा हूं, ऑरेंज, ORANG, ऑरेंज खाइए और याद करिए, है ना जी। किसमिस लेके आइए, कुछ याद करिए इसको, मैंगो लेकर के आइए, ठीक है। आगे बढ़िए, यहां तक काम कर लेंगे आप। अगला कॉन्सेप्ट क्या करता था, अब देखिए क्लास 3 महाबेसिक में क्या क्या मैं दिखा दूं ना, कहाँ का क्लास 3 में क्या पढ़ाया था आपको। अब देखिए यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ, देखते जाओ, पढ़ा चुका हूँ, बस पढ़ा, देखो पढ़ा चुका हूँ, सब नहीं पढ़ा हूँ, ये सब लिखवा चुका हूँ ना क्लास में, अच्छी बात, ये भी हो चुका था क्लास में। आगे बढ़ो, अब देखो यहाँ पे स्पीक स्पोक हो चुका था, आगे बढ़ो, यहाँ बढ़िए आगे। अब देखिए क्या नाम दिया है, फूलों के नाम, इसी में आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा फूलों के नाम। देखिए तो कहाँ है फूलों के नाम, पेज नंबर देखिए कितना, 108। अब उसी में आगे है ना भाई, देखिए इसमें देखिए फूलों के नाम है जी, फ्लावर फ्रूट्स, उसी में आगे देखिए यहाँ पे मिलेगा बालसम, गुल मेहंदी। अब इसमें ध्यान दीजिए, अब इस हाँ तो छोड़ रहा हूँ, छोड़ दो। अब इसमें कुछ वर्ड ऐसा है जो आप याद मत करना, इसको मत याद करना, ये सब टाइप हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गुलदाउदी अगर है तो याद करो, गुलबहर अगर है तो ठीक याद करो, छोड़ दो इसको भी, सनोबर नहीं सुना छोड़ दो, चमेली याद करो, एक कली बली ना छोड़ दो, कमल याद करो, जो तुमको पता है ना उसको तुम क्या करो, याद करो, जो नहीं यूज किया छोड़ दो उसको, नहीं समझ बात। जैसे हमको कमल पता है हिंदी में, अंग्रेजी में लोटस याद करो, तुमको लिली पता है, कमुदनी, लिली याद कर लो, बलसम नहीं पता है तो याद छोड़ दो उसको, क्या समझ बात को। तो जो ऐसे मान लो यहाँ पे गेंदा का फूल खेलते बच्चों, गेंदा खेलते थे, मैरीगोल्ड बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। अब यहाँ देखो चंपा का फूल पता है, मैं बोल याद कर लो, कोई दिक्कत, जितना हो सकता है। कुकुर मुत्ता मशरूम है, फूल वगैरह देख लो उसको, कामनी नहीं पता छोड़ दो, नरगिस नहीं पता छोड़ दो, केतकी नहीं पता छोड़ दो, है ना, पास नहीं पता छोड़ दो, है ना, नागफनी पता है तो याद कर लो, गुलाब याद कर लो, ठीक है, धतुरा याद है, तो जो तुमको लगता है वो याद करो। मेरा कहना बस सिंपल सा है, आपको पागल नहीं बनना है, पागल नहीं बनना है, अंग्रेजी उतना ही पढ़ना है जितना काम चल रहा है, अननेसेसरी आपको वैसे वर्ड नहीं याद करना है। जैसे यहाँ पे दिया केतकी का फूल, अब केतकी का फूल हमको खुद नहीं पता है तो मुझे भी याद नहीं है, ऐसा मत सोचिए मैं मास्टर हूं तो मुझे सब याद होगा, नहीं, मैं भी क्यों याद रखूंगा इसको, क्योंकि केतकी ने सुना ना कुछ करा। अब यहाँ पे जिनिया पुष्प लिखा है, जिनिया, अब क्या पता जिनिया क्या होता है, समझ पा रहे बेटा। तो इसमें अननेसेसरी हमको याद नहीं करना, तो आप इसमें अपने सुविधा के अनुसार इस किताब से टिक लगा लीजिए कि हमको ये 10 वर्ड फूल फाल के नाम याद होना चाहिए, उसको आप याद रखिए और मुझे बताइए सर हमने स्पेलिंग से इसको याद कर लिया, क्लियर है। अब सुनिए बेटा एक अंतिम कहानी, बच्चों को लग गया भूख और बच्चा कह रहा है आज छोड़ दीजिए, तो इतना काम इसको पढ़ाना बाकी रह गया अभी आज के रोज करना है, और स्पीकिंग बाकी रह गया है, तो स्पोकन भी आज बच गया और एक कहानी भी बच गया। तो ऐसे घबराना नहीं आपको, मैं करवा दूसरा काम कराऊंगा। अब सुनिए क्या कहानी, अभी 1 महीना कम से कम 1 मंथ आपके ऊपर लोड है ज्यादा, नहीं क्यों लोड ज्यादा है, इसका वो कैप करना पड़ेगा ना, याद करना पड़ेगा ना, तो भूलोगे याद करोगे। तरीका क्या होता है पढ़ने का, सोचिए एवरेज जब पढ़िए आप तो एक रफ कॉपी मार्केट से मोटा ले लीजिए, मोटा रफ कॉपी, उसको यहाँ यहाँ बोलिए वहां रगड़िए, मतलब उस शब्द को लिखिए, लीली LILY, चेरी CHERRY, और उसको पढ़िए थोड़ा चेर्री, उसको थोड़ा जोड़ दीजिए चेर्री, तो आपको लगेगा ररा बोल रहे हैं तो डबल आर लिख देंगे यहाँ पर, समझो ना। तो स्टार्टिंग में साउंड खराब ही हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रगड़िए उसको फटाफट, है ना। तो लिखिए पढ़िए लिखिए, पढ़िए लिखिए, पढ़िए लिखिए, इससे क्या होगा, दिमाग फोटो याद रखता है, तो वो कैब आपको ये जब घुमाओगे ना हाथ तो माइंड से कनेक्ट होगा और वो कैब आप याद। इंग्लिश का कोई फॉर्मूला नहीं है, एकमात्र फॉर्मूला वो कैबलरी, क्यों, नाउन ही तो है सब अंग्रेजी, जो बोलते हैं वही तो अंग्रेजी है, हिंदी तुमको आता है अंग्रेजी सिखा दूंगा, तुम 2 भाषा ज्ञाता बन जाओगे, ठीक है। तो कब मिलेगा, अब हम कल, एक बात कल मिलते हैं, ठीक है, आज इतना ही करते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे थोड़ा सा हो गए, कल मिलते हैं फिर से, कल पढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, कल पढ़ते हैं। एक पन्ना अंग्रेजी में राइटिंग करके सब आना, ठीक ना।
पलटो पलटो पलटो, बहुत अच्छा। तुम स्पेलिंग थोड़ा सा, राइटिंग थोड़ा ठीक है, ठीक। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, फिर ठीक लिखी हो।